जितने भी लोग बीवीडी से एमबीए कर रहे हैं इस साल 2023 का बैच, उनके लिए एक बुरी खबर ये है कि तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर पड़ने वाला है। इतना प्रेशर पड़ेगा कि तुम आगे चल के प्रेशर झेलने के आदी बन चुके हो। तो तुम्हें इतना डराया जाएगा, इतना प्रेशर दिया जाएगा कि तुम सोचोगे कि मैं कितना बड़ा चूतिया हूँ जो मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया, मैंने यहाँ से एमबीए की। और तुम पूरी कोशिश करोगे कि कितनी जल्दी और कैसे भी करके यहाँ से नाम कट जाए और छुटकारा मिले इन सब चीज़ से। गलती हो गई है एडमिशन लेने में। देखो यार, हर स्टूडेंट ये प्रेशर फेस करता ही करता है अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। तो तुम लोग भी नए हो तो तुम्हें फेस करना ही पड़ेगा, और जैसा वो बोलेंगे तुम मान लोगे, ये सब होगा ही होगा। तो मैं तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प कर सकता हूँ। हेल्प छोटी है लेकिन बहुत काम की है। देखो, मैं भी बीवीडी से एमबीए कर रहा हूँ इस वक्त, तो मैंने ये चीज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस की हुई है। तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ कि एक एमबीए स्टूडेंट के पीओवी से क्या जर्नी क्या रहती है, क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें वो करवाते हैं, क्या क्या ड्रामे, क्या सब कुछ A to Z हेड टू टो हर चीज़ मैं बताऊंगा आपको। इससे क्या होगा ना कि तुम्हें वो चीज़ पहले से पता रहेगी, तो तुम उसके लिए प्रिपेयर रहोगे। तो वो लोग जब तुम्हें अचानक से ये चीज़ बताएंगे ना, तो तुम्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी प्रिपेयर हो उस चीज़ के लिए। तो अगर तुम लोग चाहते हो हेल्प, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। जो कुछ भी होता है एक एमबीए 2 साल में, जो कुछ भी होता है, मैं हर चीज़ बताऊंगा। और ये मैं स्पेशली एनआईआईटी वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एनआईआईटी में कर रहा हूँ एमबीए। बाकी एनआईआईटीएम के लिए तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊँगा, हाँ पूछ के थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। कुछ खास हेल्प नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हर जगह अलग अलग टीचर हैं, सबके अलग अलग नौटंकी हैं, सबके अलग अलग ड्रामे हैं। तो सबके अलग अलग चीज़ें हैं, तो मैं खुल के एनआईआईटीएम के बारे में तो नहीं बता पाऊँगा। और जो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं उनके बारे में क्या कहूँ, यूनिवर्सिटी तो अपने आप में एक अलग दुनिया है, वहाँ के अलग नियम कानून हैं। तो उसके बारे में भी मैं कुछ बता तो नहीं पाऊँगा, लेकिन एक हेल्प कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक है, उस पे जाओ, उस इंसान से पूछो। वो एक लड़की है, यूनिवर्सिटी से ही एमबीए कर रही है, आप लोग की सीनियर ही होगी, तो वो आपकी अच्छे से हेल्प कर सकती है। मैं उससे हाँ मिला नहीं हूँ कभी, मेरी उससे कोई बात नहीं है, तो मेरा इससे कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। बस आपकी हेल्प के लिए मैं किसी का चैनल आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आप उस चैनल पे जाओ, उसका दिमाग खाओ, यूनिवर्सिटी के बारे में जो कुछ भी है वो आपको बता देगी। बाकी एनआईटी वाले मेरा दिमाग खा सकते हो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा अच्छे से। जो कुछ भी जानना है मुझे कमेंट में बता देना, मैं अच्छे से सब कुछ बता दूँगा, डिटेल में बताऊँगा सर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस वीडियो में। तो अब तक टाइटल और थंबनेल देख के आइडिया तो लग ही गया होगा कि वीडियो का आज कंटेंट क्या है। वैसे मैं बता दूं कि फ़िलहाल मैं अभी इंट्रो और ये वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न क्या है, कहानी क्या है, मैं ये सब बताने वाला हूं। तो अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, वैसे मैं ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, लेकिन फिर भी स्किप कर सकते हो क्योंकि काफ़ी पका होने वाला है। ठीक है, तो यार मैंने पिछली साल सितंबर में एक ब्लॉग बनाया था, फर्स्ट डे इन कॉलेज, जब मैं पहले दिन एमबीए करने बीवीडी गया था। तो स्टार्टिंग में तो वही नॉर्मल रिस्पॉन्स आया था, जैसे मेरे फैमिली वाले 4-5 लोग लाइक करते हैं, 10 व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद इस पर इतना भयानक रिस्पॉन्स आया कि अब तक के सबसे ज़्यादा कमेंट्स और सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाला ब्लॉग बन चुका है मेरा। इधर किधर स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो अगर आप चाहते हो देखना तो देख सकते हो। वैसे कॉपीराइट की वजह से पूरा ब्लॉग जो है 90% म्यूट ही हो गया है, तो देखने को कोई मतलब तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी देख लेना। और उस पर जो 90% कमेंट्स थे वो कॉलेज से रिलेटेड थे। बाकी थोड़े बहुत मुझसे भी रिलेटेड थे, लेकिन 90% जो कॉलेज से रिलेटेड थे। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कॉलेज से रिलेटेड, तो मुझसे पूछ रहे थे। तो स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई किया, मतलब सारे कमेंट्स के रिप्लाई किए, अभी भी थोड़े बहुत आते हैं तो रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन फिर मैंने देखा कि यार सेम क्वेश्चन बहुत लोग रिपीट कर रहे थे, तो कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा था वही चीज़, सेम बात। फिर मैंने सोचा कि यार जब इतने सारे लोगों के सेम क्वेश्चन हो सकते हैं, तो और भी लोग होंगे फ्यूचर में जिनके सेम ही क्वेश्चन होंगे, सेम टू सेम, तो वो किससे पूछेंगे। मैंने सोचा कि यार इस पर ना जो सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड हैं, उनको अलग से निकाल लेते हैं और एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाई जाए। क्योंकि जब वो एडमिशन लेने जाएंगे तो सर्च करेंगे तो कमेंट्स पे तो नज़र नहीं जाएगी, लेकिन वीडियो तो आराम से दिख जाएगी ना जब सर्च करेंगे। क्योंकि मैंने भी जब एडमिशन लेने की सोची थी तो मैं भी बहुत रिसर्च कर रहा था, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ देख रहा था मैंने। तो इसीलिए सोचा कि इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जाए। और ये मत सोचना कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा ये मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मेरी मनगढ़ंत है, नहीं। ये मैं कॉलेज के अंदर से विश्वसनीय सूत्रों से, जो कॉलेज में ही रहते हैं, कॉलेज का ही पार्ट है, मैं उनके जरिए इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर बिल्कुल भी शक मत करना, सब कुछ प्रॉपर रियल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, हालांकि मैं उनका नाम रिवील नहीं कर सकता हूँ, ना नाम ना फोटो ना कुछ भी रिवील नहीं कर सकता हूँ। फिलहाल ऐसे ही बात कर लेते हैं। मैंने तो सोचा था कि प्रॉपर एक पॉडकास्ट नहीं होता, जैसे कि सामने बैठ के मैं वैसे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं कॉलेज की पॉलिसीज़ की वजह से मैं उनका फेस उस रिवील नहीं कर सकता हूँ, तो वीडियो नहीं बना पाया। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही सामने बोरिंग लगेगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ, हेल्प तो हो जाएगी ना। तो वीडियो को शुरू करते हैं।
ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो ज़्यादा लंबी वीडियो मैं बनाऊँगा नहीं, हो जाएगी तो अलग बात, हो जाएगी तो अलग बात। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ओके तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि एमबीए के लिए 3 जगह एमबीए होता है बीबीडी में, तो तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा सही होगा? तो देखो यार, यही एक ही जवाब है मैं जो हर किसी को मैं यही बोलता हूँ, और मुझे भी काश किसी ने बोल दिया होता ये। तो देखो यार, अगर तुम पढ़ने में बहुत तेज़ हो, बहुत मतलब कि अच्छे तरीके से एक वेल मेंटेन तरीके से 2 साल एमबीए करना चाह रहे हो, एकदम नहीं जैसा फिल्मों में दिखाते एकदम प्रॉपर मैनेजमेंट का स्टूडेंट एकदम सेट, वैसे अगर पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो तुम NITM से करो, क्योंकि NITM जो है वो बीबीडी का फेस है, और फेस हर कोई अपना सुंदर ही रखना चाहेगा। तो बाकी तुम समझ रहे होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, तो तुम समझ रहे होगे। और दूसरे नंबर में मैं कहूँगा कि NIT से करना चाहते हो तो NIT से भी कर सकते हो, मैं खुद NIT से कर रहा हूँ, तो कुछ खास ज़्यादा अंतर नहीं है, वही थोड़ा बहुत अंतर होगा NITM और NIIT में। हालांकि दोनों कॉलेज का ही पार्ट है, दोनों AKTU से एफिलिएटेड है, मतलब AKTU हैंडल करता है उसको। सबसे बड़ी बात तो यही है कि तुम AKTU से करना है कि नहीं करना, ये पहले डिसाइड कर लो, क्योंकि AKTU में बहुत झोल है भाई। मैं किसी को प्रेफर नहीं करता हूँ AKTU से कुछ भी करो, AKTU से दूर ही रहना है, समझ रहे हो? तो तुम डिसाइड करो AKTU से तुम्हें करना है कि नहीं करना है। AKTU में बहुत झोल है, वो दोनों ही NITM और NIIT AKTU से एफिलिएटेड है, सब कुछ AKTU हैंडल करेगा, तो ये जो डिसाइड कर लो। बाकी पढ़ाई करने का तरीका दोनों का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेवल सेम ही मान लो एक तरीके से, ठीक, वो सेम ही मान लो। बाकी तीसरा आ जाता है यूनिवर्सिटी ना AKTU के हिसाब से नहीं चलती, यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से चलती, क्योंकि वो खुद में एक दुनिया है, यूनिवर्सिटी वो खुद की यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे बहुत सही रहता है, ठीक है। वो अपने हिसाब चलती है, उनका एग्ज़ाम कराने का तरीका, उनका हर चीज़ जो कुछ है वो अपने, उनका टाइम टेबल अपना अलग चलता है, वो अलग दुनिया है, अलग नियम कानून है। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे प्रेफर करना होगा तो मैं तो भाई सबको कहूँगा यूनिवर्सिटी ले लो, यूनिवर्सिटी में ज़्यादा फ़ायदे हैं। फ़ायदे इस तरीके से, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, साथ में और भी चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी चाहते हैं लाइफ में, और जो मतलब कि एक कॉलेज लाइफ जो जीना कहते हैं हम लोग की कॉलेज लाइफ जैसी होनी चाहिए, वो चाहते हैं। तो वो चीज़ आपको यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे से मिल जाएगी, वहाँ पर पढ़ाई भी होगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होंगी। मतलब कि मैंने जहाँ तक देखा है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में यूनिवर्सिटी के लोग तो बहुत बढ़ चढ़ के एकदम पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि मुझे लगता है वही लोग करवाते भी ज़्यादातर, समझ रहे हो? इवेंट्स जितने भी हैं यूनिवर्सिटी वाले बच्चे तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे उसमें भर भर के। तो यूनिवर्सिटी समझ लो एक तरीके से परफेक्ट जगह है, मतलब जो कॉलेज लाइफ आप इमेजिन करते हो माइंड में, उसके लिए। बाकी पढ़ाई लिखाई में तो तीनों में सब बराबर ही है, पढ़ाई लिखाई हर जगह होगी, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत वो करते हैं अपना, क्या कहते हैं, एफर्ट्स डालते हैं बच्चों के ऊपर, ठीक है। तो कुछ ये है तीनों का हिसाब किताब। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम क्या चाहते हो, 2 साल कैसे गुजारना चाहते हो MBA के, वो तुम डिसाइड करो। बाकी सबसे मेन बात जो मैं अभी भी तुम लोग से कह रहा हूँ, जो मुझे नहीं पता थी, AKTU, उसके बारे में रिसर्च कर लो बेटा। AKTU बहुत ख़राब चीज़ है, समझ जाओ, मैं खुल के बोल नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो AKTU के बारे में आप पता कर लो। बाकी ये है, बाकी तीनों की फ़ीस भी आपको थोड़ा बहुत ही डिफरेंस मिलेगा, तीनों की फ़ीस थोड़ी डिफरेंट है, वो इधर की तरह आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। तो फीस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस, तो अपने हिसाब से आप तुम चूज़ कर लो तीनों में से कौन सा रहेगा। बाकी मेरी प्रेफरेंस मैं यूनिवर्सिटी कहूँगा, यूनिवर्सिटी ले, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एडमिशन्स कब से स्टार्ट हैं बीबीडी में? तो फिलहाल तो एडमिशन बंद हो चुके हैं, अब एडमिशन शुरू होंगे नेक्स्ट ईयर। तो सीधा सीधा जवाब यही है कि फरवरी लास्ट पे या फिर मार्च फर्स्ट पे आपके एडमिशन शुरू हो जाएंगे, और सितंबर तक तो चलते हैं, उससे पहले सीट फुल हो जाती है तो अलग बात है, लेकिन सितंबर तक तो चलते हैं। क्योंकि मैंने खुद अगस्त में एडमिशन लिया था 2022 में, मैंने खुद अगस्त में एडमिशन लिया था, तो अगस्त सितंबर तक तो एडमिशन चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि BCA का क्या डिटेल है, ठीक है। तो BCA में देखो, एडमिशन लेना है तो 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं आपके इंटर में, और यहाँ पे 3 तरीके के BCA करवाते हैं। सबसे पहले जो BCA है वो है BCA जनरल, जिसको BBA जनरल भी शायद कहते हैं, मुझे तो पता चला है। तो उसके लिए आपको देखो मैथ से होना ज़रूरी है, अगर आप मैथ से नहीं हो तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप कॉमर्स से हो या फिर बायो से हो या आर्ट से हो, आप फिर भी BCA करना चाहते हो, तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है। उसके लिए 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि BCA साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक, ये आपको मिल सकता है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि BCA इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 2 ऑप्शन आपको मिल सकते हैं अगर आप कॉमर्स या बायो से हैं तो। और अगर आप मैथ से हो तो मैंने बताया कि जैसे कि BCA जनरल है तो आप वो ले सकते हो। बाकी ये जो कॉमर्स और बायो वालों के लिए मैंने बताया ना,
इनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है BCA जनरल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप क्या लेना चाहते हो, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन ये है कि बीकॉम की क्या डिटेल्स है। देखो बीकॉम, देखो मैं जितना मुझे पता है, जितनी मुझे नॉलेज मिली है, इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है, बीकॉम जो नॉर्मल होता है वो नहीं कराया जाता है, जो मैंने खुद की हुई है। यहाँ पे केवल बीकॉम ऑनर्स आपको मिलेगा, और बीकॉम ऑनर्स करने के लिए आपके 60% होने ज़रूरी हैं इंटर में, ठीक है। तो अगर 60% है तो बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जो फ़ीस है वो 40,000 पर सेमेस्टर है, ठीक है। तो भाई अपने हिसाब से सोच लो, जो तुमको ठीक लगे करना। तो अगला क्वेश्चन जो है वो बी फार्मा से रिलेटेड है। बी फार्मा की क्या डिटेल्स हैं। देखो बी फार्मा हमारे यहाँ 2 जगह होता है, एक यूनिवर्सिटी में होगा और एक NIIT में होगा, जो कि बहुत फेमस है NIIT के लिए, ठीक है। तो NIIT में अगर एडमिशन लेना है तो जो AKTO के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अब कौन कौन से होते हैं मैं एक एक नाम नहीं बता पाऊँगा। तो एंट्रेंस एग्जाम के ज़रिए ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है कि एंट्रेंस एग्जाम के ज़रिए अगर आप NIIT में आ रहे हो तो ज़्यादा ही बेटर होगा। वैसे आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हो, लेकिन डायरेक्ट का क्या है ना कि बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो जब लिमिटेड सीट्स हैं ना तो कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। जितने हाई परसेंटेज होंगे आपके इंटर में, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो बिना किसी टेस्ट वेस्ट लिए, बस फीस जमा किया एडमिशन हो गया। तो उसके लिए परसेंटेज आपके बहुत हाई होने लेवल के होने चाहिए, मतलब 80%, 80 से ऊपर 85, 90 ऐसे होने चाहिए, तो आप डायरेक्ट में ले सकते हो। वैसे उसकी सीट्स बहुत कम होती हैं, तो उस पर भरोसा नहीं कर सकते कब सीट फुल हो जाए, ठीक है। और बाकी एंट्रेंस के ज़रिए तो आप एडमिशन ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी NIT में मैंने जहाँ तक सुना है, बहुत ही तारीफ़ ही सुनी है NIT से, जो भी फार्मा करता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में देखो एंट्रेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती, एंट्रेंस एग्ज़ाम की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। हाँ बस परसेंटेज जो है ना बहुत अच्छे होने चाहिए, मतलब एक बच्चे के 60% है मान लो, और अगले बच्चे के 70% है, तो 60% वाले को ना फिर वो इग्नोर मार देंगे कि हमारा फ़ायदा तो 70 वाले से है ना, तो हम 70 वाले ज़्यादा वो देंगे, भले वो बाद में क्यों ना आया, ये पहले आया हो, लेकिन 70% इसके हैं तो इसको, तो जितने अच्छे परसेंटेज होंगे भाई बी फार्मा वालों, जितने अच्छे परसेंटेज उतनी ज़्यादा तुमको इंपॉर्टेंस मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है MBA वालों का कि प्लेसमेंट की क्या हिस्ट्री है, क्या रिकॉर्ड है, क्या डिटेल्स हैं। तो देखो यार प्लेसमेंट जो है MBA में, अब मैं तो ये फेस अभी नहीं किया हूँ, मैं फेस करूँगा अभी कुछ महीनों बाद कंपनी, लेकिन जो अब तक मैंने सुना है और जो मैंने पूछा है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके हिसाब से 90 से 120 कंपनियां हर साल कैंपस में विजिट करती ही करती हैं। अब वो बच्चे के ऊपर है, जब उसको इतनी सारी और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो उसे ग्रैब कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अरे 10 नहीं तो एक कंपनी तो ग्रैब कर ले जाओ, वो तो बच्चे के ऊपर है। देखो बाकी टीचर्स और फैकल्टी तो अपना पूरा 100% देती है, तुम्हें हर एक चीज़ बताएगी, कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, ग्रूम करेगी, हर चीज़ के लिए तुम्हें रेडी करेगी। तो कंपनीज़ की तो कोई कमी नहीं, कंपनी तो भर भर के आती है। यहाँ कहीं आपको फ़ोटो दिख रही होगी, इतनी सारी कंपनीज विजिट करती हैं हर साल कॉलेज में। एक सवाल पूछा गया था कि पैकेज जो है, पैकेज कितना लगता है। तो अगर बहुत ही सड़ियल बच्चा है, बहुत कम अगर पैकेज लग रही है, तो आपकी 20 से 30 हज़ार का तो पैकेज लगेगा ही लगेगा। और बहुत अच्छा अगर आपका हो गया इंटरव्यू तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कंपनी कितना भी आपको पैकेज। और एक और चीज़ पूछी गई थी कि इंडस्ट्रियल विजिट का क्या सीन है। देखो इंडस्ट्रियल विजिट हमारे यहाँ जो होती है BBD में, वो 2 बार करवाते हैं MBA वालों को। MBA वाली बात करो, बाकी रखी मुझे नहीं पता। MBA वाले की मैं बता सकता हूँ कि 2 बार इंडस्ट्रियल विजिट करवाते हैं। एक होती है जब आप नए नए होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में एकदम फ्रेश, तब आपकी एक इंडस्ट्रियल विजिट होती है। तो इंडस्ट्रियल जो फर्स्ट सेमेस्टर में होती है वो लोकल लेवल की होती है, मतलब आस पास कोई लखनऊ में ही आसपास जो अमूल, हम लोग को तो अमूल में ले गए थे, जो भी इंडस्ट्री होगी वहाँ पे विजिट करवाएंगे, जो कुछ भी आपको सिखाएंगे दिखाएंगे। और दूसरा जो होगा आपका सेकंड सेमेस्टर में होगा, जब आप थोड़े से ग्रो हो जाओगे, तो वो जो इंडस्ट्रियल विजिट होगा ना, वो होगा आउट ऑफ स्टेशन, और वो आपका 3-4 दिन 5 दिन का कुछ रहेगा। और सिर्फ वो इंडस्ट्रियल विजिट नहीं होगा, एक तरीके से आप कह सकते हो कि आप पिकनिक पे भी जा सकते हो, क्योंकि 3-4 दिन, अब इंडस्ट्रियल विजिट तो एक ही दिन का होगा ना, कुछ घंटों का ही होता है, तो बाकी 3-4 दिन तो आप पिकनिक मनाओगे, कैंपिंग वैम्पिंग होगी आपकी। ये था आपका इंडस्ट्रियल विजिट की इन्फॉर्मेशन। 2 बार करवाएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी लखनऊ के अंदर ही होगी लोकल में, सेकंड सेमेस्टर में आपको आउट ऑफ स्टेशन ले जाएंगे, 3-4 दिन का पूरा कैंप वैम्प लगेगा आपको, तो मज़ा आती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैट के जरिए या फिर डायरेक्ट भी एडमिशन हो सकता है कि पैसा पे तमाशा देख। तो देखो यार हमारे यहाँ दोनों तरीके से एडमिशन होते हैं, कैट के जरिए भी और डायरेक्ट भी। बस डायरेक्ट का क्या है कि सीट बहुत लिमिटेड होती हैं, तो कंपटीशन बहुत हाई होता है। जितने अच्छे परसेंटेज, जितना अच्छा आप उनको दे पाएंगे, उतनी आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी, लेकिन बहुत रहता है। और अगर आप किसी इंट्रेंस एग्जाम के जरिए आ रहे हो, कैट मैट बाकी सब, तो ना वो आपका राइट बन जाता है कि एडमिशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि AKTO ने आपको ये कॉलेज दे रखा है कि आप इस कॉलेज में जा सकते हो। तो उसके साथ बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी देती है गवर्नमेंट।
अब क्या कह रही थी मैं एक चीज़ नहीं बता पाऊँगा, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। तो 2 तरीके से हमारे यहाँ एडमिशन होते हैं। अब बात की जाए कि एडमिशन के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। देखो यार, अगर तुम ग्रेजुएशन लेवल पे कर रहे हो, ठीक है, BBA, BCom, BCA इन सब में एडमिशन लेना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज़ आपके पास 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिजल्ट लगेगा, 12th का ओरिजिनल रिजल्ट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, ओरिजिनल तो नहीं लगेगा फ़ोटो कॉपी लगेगी। 2 फोटो कॉपी करा लेना, फ़ायदा ही देगी, एक लगेगा तो क्या हुआ, एक बची रहेगी। और 6-7 आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, 6-7 से ज़्यादा ही रखना, ठीक है, फ्यूचर में भी काम आती है ये सब चीज़ें। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल चाहिए, फ़ोटोकॉपी नहीं, किसी भी चीज़ की फ़ोटोकॉपी नहीं, केवल आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए। बाकी आपको माइग्रेशन ओरिजिनल जमा करना पड़ेगा और डिग्री आपको ओरिजिनल जमा करनी पड़ेगी, TC आपको ओरिजिनल जमा करनी पड़ेगी। और अगर आप स्पेशल कास्ट से या फिर किसी वो से ना समझ लो ना, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा ओरिजिनल। और अगर ईयर बैक है तो ईयर बैक के लिए जो वो क्या कहते हैं उसको वर्ड नहीं याद आ मेरे को, वो कुछ एक डॉक्यूमेंट होता है वो भी लगेगा ईयर बैक के लिए, ठीक है। और एक और चीज़, ये सब डॉक्यूमेंट अगर आपको एक साथ नहीं मिल पा रहा है एडमिशन के टाइम पे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं उस टाइम पे वो आप जमा कर सकते हो। बाकी के लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम मिलेगा, जब तक इनरोलमेंट नहीं शुरू हो जाती यूनिवर्सिटी में तब तक आपको टाइम मिलेगा कि आप डॉक्यूमेंट एक कलेक्ट कर लो। हाँ, लेकिन उससे पहले कलेक्ट कर लेना, यानी कि रुक के रहो, ठीक है। बाकी इनरोलमेंट तक का आपको टाइम मिलेगा, अच्छा खासा टाइम मिलता है, आप उसमें कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप मास्टर्स लेवल पे एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे MBA में लेना चाहते हो, तो देखो आपको 10th की ओरिजिनल रिजल्ट लगेगा, 12th का ओरिजिनल रिजल्ट लगेगा, ग्रेजुएशन का ओरिजिनल रिजल्ट लगेगा, डिग्री लगेगी, डिग्री तो नहीं लगी थी, हाँ, TC लगेगा, माइग्रेशन लगेगा। माइग्रेशन की बहुत शिकायत है, मेरी क्लास के तो जितने बच्चे उन लोग को माइग्रेशन प्लस रिजल्ट, ये 2 चीज़ के लिए तो भरमार एकदम, मतलब किसी के पास था ही नहीं। तो ओरिजिनल लगेगा, TC, माइग्रेशन, और कास्ट सर्टिफिकेट का अगर ज़रूरी है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी लग जाएगा। और ईयर गैप है तो ईयर गैप के लिए भी जो डॉक्यूमेंट बनता है 50-60 रुपये में बन जाता है, वो आपका लगेगा, ठीक है। एफिडेविट आपका 50-60 रुपये में बन जाता है, वो आप ओरिजिनल जमा कर देना। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको ओरिजिनल जमा करने हैं। आधार कार्ड फ़ोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 6 से 7 आपको फ़ोटो लेके जानी है, मतलब एक्स्ट्रा ही लेके जाना। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ले जाने हैं। अगर फिर से बता रहा हूँ, अगर पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लो बाकी बचे हुए, ठीक है। वो आपको एक पर्चा बना के देंगे एडमिशन टाइम पे कि ये डॉक्यूमेंट आपने अभी तक नहीं जमा किया है, तो वो डॉक्यूमेंट आपने रेडी कर लेना, ठीक है। तो ये डिटेल आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ग्रेजुएशन लेवल पे या फिर मास्टर लेवल पे। अब बात करते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉस्टल का क्या सीन है यार, हॉस्टल कहाँ लें, कॉलेज में कैसा हॉस्टल है, क्या फैसिलिटी है। तो हॉस्टल की फैसिलिटी क्या है, कैसी है, तो मैं नहीं बता पाऊँगा, ये मुझे नहीं पता चल पाई। हाँ, लेकिन ये बता दूँ कि कॉलेज कैंपस के अंदर ही हॉस्टल, लेडीज़ हॉस्टल भी है और बॉयज़ हॉस्टल भी है, अलग अलग है, ठीक है। और सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई है, कैमरे शैमरे लगे हुए हैं। खाने का क्या सीन है, खाने का सीन मुझे नहीं पता है कैसा खाना मिलता है। वार्डन है, गार्ड्स लगे रहते हैं, मतलब फुल सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी है पूरा अंदर। लेकिन अगर तुम चाहते हो इंडिपेंडेंट रहना तो कॉलेज गेट के जस्ट सामने, मतलब 2 कदम बाहर नहीं निकालोगे, दूर दूर तक केवल तुम्हें हॉस्टल ही हॉस्टल नजर आएंगे, भर के हॉस्टल हैं। तो हमारी कॉलेज के बाहर हॉस्टल है, तो वहाँ भी ले सकते हो, कोई हॉस्टल की तो दिक्कत है ही नहीं यार, हॉस्टल कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, कि MBA में स्पेशलाइजेशन कौन कौन सी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो देखो 4 तरीके की स्पेशलाइजेशन हमको ऑप्शन में मिली है। सबसे पहले मिली फाइनेंस, दूसरी मार्केटिंग, HR, IT, ठीक है। ये 4 तरीके की आपको स्पेशलाइजेशन यहाँ देखने को मिलेगी। हाँ, बहुत लोगों के क्वेश्चन थे कि इवेंट मैनेजमेंट है यहाँ पे कि नहीं है, तो इवेंट मैनेजमेंट यहाँ क्या लखनऊ में कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे डाउट्स जो कमेंट्स में पूछे गए थे, ये मैं आपसे क्लियर कर दिया मैंने आज। और अगर और भी आपके कोई डाउट्स हैं या सवाल है कॉलेज से रिलेटेड तो आप मुझको कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कमेंट में भी रिप्लाई करूँगा और अलग से वीडियो भी बना दूँगा अगर कहोगे तो, ठीक है। तो कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, मुझे पूछ सकते हो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो मन करे वो करो, मुझसे घंटा मतलब नहीं है।